नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। आज का दिन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, जबकि राजस्थान दिवस के साथ साथ कोटपुतली भी अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये अपने आप में एक संयोग है या कि ईश्वर का करिश्मा, ये तो तब तय हो जाता है जबकि हमारे बीच आज जो खास शख्सियत मौजूद हैं वो अपने मुखारबिंद से आखिर कोटपुतली और राजस्थान को किस तरह से जोड़कर देखते हैं, किस तरह से कोटपुतली के भविष्य को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर कर पाते हैं। आपके आशीर्वचन में बहुत कुछ समाई होने वाला है। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं महाराज श्री गणेशानंद जी, जो कि रवाला धाम मलपुरा विराजते हैं। सबसे पहले मैं महाराज श्री का स्टूडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी दर्शकों का स्वागत और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। राजस्थान का आज स्थापना दिवस है और उसके साथ कोटपुतली का भी स्थापना दिवस है। दोनों की अपनी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। राजस्थान जहां की अपनी रियासत कालीन परंपरा के अंतर्गत 4 रियासतों से 19 रियासतों में कन्वर्ट होकर राजस्थान में कन्वर्ट हुआ। उनकी स्थापना की शुरुआत होती है 30 मार्च 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाने के बाद उसे प्रामाणिक रूप से राजस्थान नाम से नवाजा गया। इससे पहले उसे राजपूताना कहकर भी संबोधित किया गया। ये गौरव की बात है कि राजस्थान आज अपने गौरवपूर्ण इतिहास के इस स्थापना दिवस को मनाने के जा रहा है। तो वहीं कोटपुतली स्थापना दिवस की जब हम बात करते हैं तो प्रासंगिक हो जाती है स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित ये तोरावाटी के इतिहास की पुस्तक, जिसकी एकमात्र कृति के आधार पर ऐसा माना जाता है कि कोटपुतली, जिसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, चैत्र शुदी रामनवमी संवत 1444 को कोटपुतली की स्थापना मानी जाती रही है। और न केवल कोटपुतली की स्थापना मानी जाती रही है, बल्कि इसी के बाद से उत्तरोत्तर कोटपुतली विकास की कुछ सीढ़ियां इस तरह से चढ़ता चला गया कि कोटपुतली क्षेत्र, जो कि शुरू में कोट परगने के नाम से जाना जाता था, और ये भी एक गौरव की बात है कि आज इंदौरिया टाइम्स का स्टूडियो जहां बना हुआ है गढ़ कॉलोनी में, वो धूलकोट का किला भी इस स्टूडियो के बिल्कुल पास ही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़कर स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावाटी का इतिहास, जिसे कोटपुतली की आवाम ने नहीं अपितु पूरे तोरावाटी क्षेत्र ने कुछ इस तरह से स्वीकार किया कि आज उसका तीसरा संस्करण भी आने को आतुर है। तो तोरावाटी क्षेत्र के कोटपुतली उपखंड को जहां कोट परगने के रूप में माना जाता रहा, इसके बाद में वो उपखंड में कन्वर्ट हुआ और आज वो सौभाग्यशाली दिन है जबकि कोटपुतली देश व प्रदेश की 2 राजधानियों की योजक कड़ी होने के साथ साथ न केवल तोरावाटी का सिंहद्वार बना गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि उपखंड से परिवर्तित होकर के एक तरह से विकास की ओर अग्रसर होते हुए आज वो जिले के रूप में शोभायमान है। मैं महाराज जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि चूंकि स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा जी के द्वारा कोटपुतली का जो स्थापना दिवस है वो शुद्धि और संवत के आधार पर रामनवमी को ही माना, उसे तारीखों से नहीं जोड़ा, ताकि किसी भी स्थिति में इसका गौरव कहीं भी क्षीण ना हो सके। तो जब भी रामनवमी आती है वो अपने आप में कोटपुतली के इतिहास का एहसास करवाती है। संवत 1444 से आज 2080 में जब हम कोटपुतली का 36वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आखिर रामनवमी का क्या महत्व है। भारतीय जो कैलेंडर है उसमें चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादु या जो 12 महीने अपने हैं वही परंपरा में थे और वही परंपरा में थे, पूरी दुनिया में वही चलती थी वो चीजें। तो उस समय जब कोटपुतली की स्थापना हुई है, क्योंकि ये उत्तरापथ था और बहुत ही प्रसिद्ध पथ ये रहा जो गुजरात से लेकर के और पूरा पंजाब पार करके सिंध पार करके अफगानिस्तान और ईरान और सब उधर निकल जाता था। और उस बृहद मार्ग पर, उस उत्तरापथ पर जो भारत का सबसे श्रेष्ठ मार्ग था, उस मार्ग पर ये कोटपुतली स्थान जो है ना एक अपने आप में एक विशेष गौरव रखता था। और इस मार्ग से लगभग जो है जितने भी आक्रांता आए तो उन आक्रांताओं का आक्रमण भी इस शहर ने झेला है। इस मार्ग से कई संत आए, उन संतों का मार्गदर्शन भी इस शहर ने प्राप्त किया है और इस शहर ने मतलब राजस्थान के परिवर्तन को बहुत अच्छी प्रकार से देखा है। यदि मैं ये कहूँ कि राजस्थान का प्रवेश द्वार ये कोटपुतली है, क्योंकि राजस्थान तो जो है वो गढ़ों का क्षेत्र रहा है, राजपूतानों का क्षेत्र रहा है और ये तो शौर्य और पराक्रम का क्षेत्र रहा है। यदि हम भारतीय इतिहास को देखें तो आधा इतिहास राजस्थान का, आधा इतिहास पूरे भारत का। इतना
मतलब शौर्य, पराक्रम, भक्ति, संगीत, नृत्य, सब चीज जो है ना उससे परिपूर्ण ये है ना इतिहास रहा हमारा। तो हमारे महावीर प्रसाद शर्मा जी ने जो लिखा है तो उससे पहले का इतिहास उपलब्ध नहीं हुआ हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शहर जो है ये महाभारत कालीन शहर रहा होगा अवश्य जो है ना, और बहुत अद्भुत शहर। और अब जो है इसलिए जिला बना है, तो क्योंकि ये जिला बनने की इसमें काबिलियत थी, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई कृपा की गई हो या दया की गई हो। वास्तव में ये जिला तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन है ना देर आए दुरुस्त आए। 20-30 सालों का यदि हम कालखंड निकाल दें तो यहाँ का जो सांस्कृतिक वातावरण रहा वो बड़ा अच्छा रहा। यहाँ क्षेत्र में जो भी लोग आते थे, मैं तो यहाँ रहता हूँ, लोग जो है सब बताते हैं, बोले जी पहले चोरी नहीं होती थी, पहले डाके नहीं डलते थे, पहले बड़ा आपसी विश्वास, आपसी प्रेम बहुत ज्यादा था। और थोड़ा सा पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति आई है, और थोड़ा सा क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे फैल रही है, कुछ मेवात का इलाका वहां से थोड़ा उसका इसका प्रभाव पड़ा, तो थोड़ा सा अब ना क्राइम बढ़ गया है। शासन की निष्क्रियता भी बहुत बड़ा कारण है। और ये केवल कोटपुतली के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में ये स्थिति में अपन देखते हैं कि अखबार उठा करके देखो तो बहुत छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप हो रहे हैं, बहुत जो है ना, तो एक बड़ा दुख होता है। तो आज जो रामनवमी का इतना प्रसिद्ध पर्व है, तो मैं तो समाज को भी और शासन दोनों को ये कहूँगा कि आप हम संकल्प लें और हमारे भीतर और पूरे समाज में फैली हुई जो रावणीय शक्ति है, उस रावणीय शक्ति को परास्त करके हम अपने इस राजस्थान में राम राज्य को स्थापित करें। सृष्टि का जो निर्माण हुआ तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, वैदिक काल के प्रमाण मिलते हैं कि पूरी धरती का जो निर्माण है, हमारी सृष्टि का निर्माण, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ है, और उसी को हम गुड़ी पड़वा बोलते हैं। और ये जो इस दिन तो महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, और अनेक इस दिन के साथ में घटनाएं जुड़ी हुई रही। रामनवमी जो है वो भगवान राम का एक आदर्श जो है वो बड़ा, जब हम देखते हैं कि वनवासियों के बीच में जाकर के भगवान राम वनवासी बन गए हैं, और वनवासी बनकर के उन्होंने सब समाज को जोड़ा है। आप देखिए माता भीलनी जो है अपने आप को ऐसा मानती थी कि मेरे पास में राम कैसे आएंगे, और भगवान राम वहां गए, उनके झूठे बेर खाए हैं, और उनके साथ में जो अपनत्व उन्होंने दिखाया है, वो अपनत्व एक राजा का क्या कर्तव्य है, यदि वो देखना है तो भगवान राम के जीवन को समझा जाए, उसको जीवन में उतारा जाए कि कैसे प्रजा के साथ में पारिवारिक रिश्ता बनाया जाता है। उसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का यूं नहीं कि है ना मुझे यदि रावण को परास्त करना है तो अयोध्या की चतुर्मुखी सेना को बुलाया जाए, नहीं, वो चतुर्मुखी सेना बुला सकते थे, लेकिन उससे राम नहीं रहते। जो राम बने हैं, जो है ना कि उन्होंने उपलब्ध संसाधनों से एक उस समय के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक जो उस समय की शक्ति थी, केवल रावण उसका एक नाम है, उस समय की मतलब जो है ना सारी देवी शक्तियां उससे परास्त हो गई थी। सब लोग त्राहिमाम कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे इससे बचाओ, और उस शक्ति को उन्होंने अकेले ललकारा, और किन लोगों को साथ में लिया है, उन्होंने जो है ना आदिवासियों को, वनवासियों को, भीलों को, और उसके साथ में फिर जो है प्रकृति के सब जीवों को, भालू सब साथ में, बोले तुम भी चलो। और उसमें तो उन्होंने जो सहयोग दिया है कि एक गिलहरी का उदाहरण आता है कि गिलहरी जो है वो समुद्र में जाती है और पानी में अपने शरीर को गीला करके बाहर निकलती है, और बाहर झाड़ती है, और फिर रेत में लोट लगाती है, फिर वापस समुद्र में जाती है। तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, बोले प्रभु आप देखिए ये गिलहरी कैसा खेल कर रही है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी गिलहरी के भाव को नहीं समझ पाए हो। कितना बड़ा संदेश जो है उस गिलहरी के और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के संवाद से हमें मिलता है। तो भगवान श्री राम ने जो राम राज्य स्थापित किया है, और वो राम राज्य में सबका सहयोग हुआ है। तो मैं कहता हूं कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया से जुड़े हुए लोग, आप जैसे लोग जो इतना अच्छे से जो है कि आज रामनवमी है और एक प्राचीन इतिहास को आप उठा करके लेकर के आज समाज को बता रहे हैं कि 1444 संवत में जो है ना ये कोटपुतली स्थापित हुआ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, कोटपुतली में रह रहे हैं लोग, उनको ये नहीं पता है कि हमारे
रामनवमी के दिन हमारे शहर की स्थापना हुई है। तो आपके इसमें तो इस चैनल को बहुत बहुत है ना हृदय से बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा एक बहुत पुनीत काम आप कर रहे हैं और सबको जागृत कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस जाति को अपने गौरवशाली इतिहास का पता नहीं है, वो जाति कभी भी बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकती है। जिस जाति को अपना गौरवशाली इतिहास पता है, वो जाति कभी भी पतन की तरफ नहीं जाएगी और निरंतर उन्नति करती जाएगी। तो आप तो इस जाति की उन्नति में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इसमें रामनवमी का इतना अद्भुत पर्व, इतना अद्भुत त्योहार, और इस त्योहार के साथ में इस शहर को जोड़ा, बहुत अच्छा लगा। आपने देखा कि महाराज जी ने बड़े नब्बे तुले शब्दों में जिस तरह से एक संत के समागम का जो एक भाव होता है, वही भाव आपने भी मौजूद है। आपने अपने प्रारंभिक दौर में बताने का प्रयास किया कि कोटपुतली तोराबाटी क्षेत्र का वह सिंहद्वार है जहां से न केवल आक्रांता गुजरे बल्कि बड़े बड़े संतों ने भी इसे अपने पगों से नापने का प्रयास किया है। इतिहास की पृष्ठभूमि में जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद भी जब शिकागो सम्मेलन में जाते हैं तो वो कोटपुतली की धरा से होकर गुजरते हैं। कहते हैं कि जब दिल्ली की लड़ाई लड़ी जाती तो पृथ्वीराज चौहान की सेना भी यहाँ से होकर गुजरी थी। और शायद बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है कि कोटपुतली क्षेत्र जहां मराठाओं का भी कुछ समय यहाँ पर बीता है और धूलकोट का वो किला जिसका इतिहास उस मराठाओं से जोड़ता है, जो आज भी कोटपुतली में एक मैरिज गार्डन में बेशक कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वो भी अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्वयं में समेटे हुए है। बहुत ही सुंदर बात कही है जो कि हर एक व्यक्ति को गौरवान्वित करवाने के लिए, गौरवान्वित महसूस होने के लिए काफी है कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी जाति को या जिस भी समुदाय को अपने क्षेत्र का गौरवपूर्ण इतिहास का एहसास नहीं है, संभवतः वह बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक अपने आगामी भविष्य को तय नहीं कर सकता। महाराज श्री के एक एक उदाहरण के अंतर्गत जिस तरह की बातें रखी गई है, भगवान श्री राम का जो उल्लेख आपके माध्यम से किया गया है, गिलहरी का जो संदर्भ सामने आया है, यह वर्तमान संदर्भ में आज भी तब प्रासंगिक हो जाता है जबकि प्रशासन अपने आप को स्वयंभू बड़ा प्रशासन मान लेता है। सरकार अपने आप को बहुत बड़ी सरकार मान बैठती है, जबकि आपके संदर्भ से ये क्लियर हो जाता है कि गिलहरी अपने लेवल के सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही थी, तो प्रभु राम सब तरह से सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति के सहयोग से वो रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। और उसी रामनवमी के दिन राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास का स्थापना दिवस और कोटपुतली का भी एक संयोग से स्थापना दिवस यदि आता है, तो आज 21वीं सदी के अंतर्गत जहां संवत 2080 में कोटपुतली अपना 36वां स्थापना दिवस मना रही है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी बात ये रखती है कि आज के दिन महाराज श्री का यहाँ पर आगमन, और आगमन के साथ साथ कोटपुतली वासियों को आशीर्वाद जो मिलने वाला है अभी, और उस आशीर्वाद के साथ साथ जो संदेश आप देने वाले हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोटपुतली जिला बना, जिले के साथ कुछ विरोधाभास भी पैदा हुआ। कोटपुतली पूर्ण रूप से जिला ना बन के उसके साथ बहरोड को जोड़ दिया गया, और जब सार्वजनिक सहमति से कोटपुतली को जिला बनाया गया तो फिर भला विराट नगर के कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी आखिर क्या ऐसी सृष्टि की रचना हो सकती है जो कि रामनवमी के इस पर्व पर आपके आशीर्वचन से लोगों को न केवल सद्भाव की अनुभूति हो, बल्कि सभी लोग एकजुटता के साथ इस स्थापना दिवस पर संकल्प लें कि कोटपुतली जो कि परगने से उपखंड और उपखंड से जो आज जिले के रूप में गौरवान्वित हुआ है, वो एक तरह से समाहित है राजस्थान की स्थापना दिवस में। कि रामनवमी का महत्व आपने बताया, और प्रदेश के स्थापना दिवस से और उपखंड से जिले बने क्षेत्र का इतिहास जुड़ जाना किस चीज की ओर इशारा करता है? देखो, भगवान कृष्ण जी की जो यात्रा रही वो बार बार इस क्षेत्र से होती थी, और इसके बहुत प्रमाण है। इंद्रप्रस्थ जब भी जाते थे तो भगवान का रात्रि प्रवास इसी क्षेत्र में होता था, और जब वो वापस आते थे तो इस क्षेत्र में वहां से सुबह चलते थे, रथों से यात्राएं होती थी। तो आप देखिए, इंद्रप्रस्थ से रथ से यदि चले सुबह सुबह से तो लगभग शाम होते होते कोटपुतली का ये क्षेत्र जो है ना आ जाता था, और उसमें सोता नदी बहुत अच्छी बहती थी। उस नदी के किनारे भगवान कृष्ण जी अपने सब सखाओं के साथ में, अपनी पूरी टोली के साथ में वहाँ रुकते थे, रात्रि प्रवास वहाँ होता था और फिर वो जाते थे। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये तो भगवंतों की चरण रज से पवित्र क्षेत्र है। पांडवों की एक तरह से अज्ञातवास का समय भी बीता है। पांडवों का अज्ञातवास इस क्षेत्र में बीता। ये क्षेत्र गायों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। गायों के लिए आप ये देखिए, हस्तिनापुर से पितामह भीष्म जैसे महान ब्रह्मचारी, गुरु द्रोणाचार्य जैसे गुरु, कृपाचार्य जैसे कुल गुरु, वो यहाँ आकर के गाय लेकर के जाने के लिए आए थे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, वो किसी धन संपत्ति के लिए नहीं आए थे कि वो भैया उन्होंने जो है किसी राजकोष के ऊपर आक्रमण किया हो, राजकोष लूटा हो। राजकोष नहीं लूटा, यहाँ से गाय लेकर के जा रहे थे। तो यहाँ की गाय बहुत श्रेष्ठ रही, और जहाँ गाय श्रेष्ठ रहती है वहाँ तो धर्म
अपने आप ही बहुत अपने सभी पूर्ण कलाओं में विराजमान रहता है, तो ये धर्म है। इस विरोध में मैं मुख्य रूप से देखता हूँ कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों का जो विरोध है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग इन चीजों को मुद्दा बना करके और जो थोड़े से भोले भाले लोग हैं उनको एकजुट सा कर लेते हैं, और वो एकजुट करके आंदोलन दिखा करके वो अपना काम वो चलाते हैं। बाकी मैं मानता हूँ कि समाज में इसको जिला जो बनाया गया है, अधिकतर लोग लगभग 95% लोग जो है वो पूर्ण सहमत और बहुत अच्छे से जो है, और आगे इसका विकास भी होगा, निश्चित रूप से विकास होगा। क्या आशीर्वाद, क्या क्षेत्र के कल्याण के लिए आप आशीर्वाद? क्षेत्र के कल्याण के लिए मैं तो सबको ये कहता हूँ कि पहले हम अपना निर्माण करें, अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि अपना जीवन स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए लाभ पहुंचाने वाला हो, और उसके बाद में हम दूसरों का भी देखें, दूसरे जो जरूरतमंद हैं उनकी सहायता करें, उनको सही दिशा दें, अच्छी शिक्षा हो। इस क्षेत्र में थोड़ा सा अभी बेटियों की शिक्षा पर और ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। दूसरा जो है, आज कुछ कुप्रथाएं हमारे समाज में जो चल रही है, जैसे बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है, अति बाल विवाह भी बहुत खतरनाक है, और बहुत ज़्यादा उम्र में विवाह करना वो भी गलत है। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो दहेज की प्रथा चल रही है वो बहुत गलत है, वो रुकनी चाहिए। तीसरा, इस क्षेत्र में अब नशा बहुत ज़्यादा हो गया है, और नशे के लिए जो ना, मैं सरकार की नीतियों को दोषी मानता हूँ कि नशा जो है, एक बालक जब नशे में फंसता है तो कई परिवारों को बर्बाद करता है, वो एक महिला के जीवन को, एक मातृशक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है, उसका पूरा जीवन ही नरक बन जाता है, कई बच्चों के जीवन को नरक बना देता है। और ऐसी घृणित जो चीज़ है उसको सरकार प्रमोट कर रही है, और उससे पैसा कमाने का भी जो है ना वो प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत है। एक राजा के लिए, एक राजा प्रजा का पिता होता है, समाज का पिता होता है, समाज का पालक होता है, और यदि उसके भीतर ये भाव है कि समाज चाहे भाड़ में चला जाए, अपने को तो पैसा मिलना चाहिए, तो वो बहुत गलत है। इसलिए नशा मुक्त समाज हमारा बने, हमारा समाज जो है दहेज प्रथा से मुक्त हमारा समाज बने, जातीय भेदभाव जो समाज में फैल रहे हैं वो उससे हम दूर हों। एक गांव, एक परिवार की तरह पहले रहता था, वो परंपरा फिर से हमारे गांव में आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई रोगी न रहे, कोई दुखी न रहे, कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, तो हमारे क्षेत्र का कल्याण होगा। और ये केवल कोटपुतली के लिए नहीं, मैं तो संत हूँ, पूरे सब है ना, सारी धरती के लिए मैं ये कामना करता हूँ, सारे जीव जंतुओं के लिए, सारी प्रजा के लिए यही कामना करता हूँ, और कोटपुतली में रहता हूँ तो कोटपुतली के लिए विशेष रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपने कहा कि सभी लोग निरोग रहे, और अब वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एक नहीं अनेकों नायाब तोहफे प्रदेश की जनता को दिए हैं, ऐसे में राइट टू हेल्थ जैसे बिल को लागू करके जिस तरह से धरती का भगवान कहलाने वाले चिकित्सक आज सड़कों पर हैं, मेडिकल स्टोर से लेकर तमाम हॉस्पिटल्स बंद हैं, और आज ऐसा सुना जा रहा है कि स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि जल्द वो अपनी ड्यूटी पर ना लौटे तो उनके कहीं लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। देखो, ये जो राइट टू हेल्थ जो बिल आया है, ये बिल थोड़ा जल्दबाजी में आया है। डॉक्टरों को इनको है ना विश्वास में लेकर के, और क्योंकि कोई भी काम होता है उस काम में ठीक है, हमारा एक बहुत बड़े वर्ग के लिए भला है, लेकिन जो आज की जो चिकित्सा व्यवस्था है, उस चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आधार स्तंभ है। उसको विश्वास में लेकर के, और इस बिल का विरोध करने वाले डॉक्टरों से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना विरोध जो है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से करें, और मरीज जो है उनमें मरीजों का कोई दोष नहीं है, कम से कम उनका इलाज करते हुए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरीज आता है और वो ना इलाज के अभाव में यदि वो काल के ग्रास में जाता है तो उसका पाप भी हम सबको ही लगेगा। तो इसलिए मैं डॉक्टरों से भी निवेदन करूंगा कि वो इस राइट टू हेल्थ जो बिल है, उस बिल के विरोध को थोड़ा सा सीमित करके इलाज भी करते हुए, और इलाज करते हुए फिर इस पर एक चर्चा करें, और निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि डॉक्टरों को भी सुने और एक बीच का रास्ता निकालें। माना जाता है कि संत विभाग होता है, निडर होता है, निर्भीक होता है, और जो कह देता है उसमें कहीं ना कहीं समस्या का सार भी छिपा होता है।
इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आपने एक तरह से मैसेज करने का प्रयास किया है कि वो भी अपने प्रदेश की आवाम में डॉक्टरों को भी एक आवाम समझते हुए निर्णय लें। तो चिकित्सकों को भी चाहिए कि वो मरीजों को तकलीफ दिए बिना भी कोई रास्ता अपना सकते हैं जिसकी वजह से प्रदेश में सौहार्द का माहौल बना रहे। ये श्री राम परतम चूई रामनवमी है, वो डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा ही संपादित है। ये पुस्तक मैं चाहता हूँ कि आपके आश्रम लाइब्रेरी में मौजूद रहे। इसी तरीके से ये भी डॉक्टर साहब के द्वारा ही संपादित है, श्री हनुमान उपासना सप्ताह, ये भी रहे। और सबसे बड़ी आपका आधार जो मुझे आशीर्वाद मिले, इंदौरिया समाचार जगत जो साप्ताहिक होने के साथ साथ अपने दैनिक समाचार पत्र के 3 वर्ष पूरे करने जा रहा है, उसके लिए भी आपका आशीर्वाद अपेक्षित है।